भारत के लोग अपनी सरकार से कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्या यह इसीलिए है क्योंकि वादे कभी पूरे नहीं होते, या फिर यह इसीलिए है क्योंकि हम हर बार सवाल उठाते हैं कि क्यों सिस्टम हमें बार बार नकारता है? स्वागत है समीली और मिलाप में। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्यों लोकतंत्र के दशकों के बाद भी आम लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती और न ही उनका प्रतिनिधित्व किया जाता। वीडियो के अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि इस असंतोष के पीछे की असली वजह क्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और हर कुछ सालों में चुनाव होते हैं। सिस्टम कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लोकतंत्र, सरकार का चुनाव जनता द्वारा, लेकिन असली कहानी कुछ और है। सच यह है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वह वास्तविकता से बहुत अलग है। चुनावों में राजनीतिक दल विकास, समृद्धि और बदलाव के वादे करते हैं, लेकिन जब वोट गिने जाते हैं तो क्या मिलता है? क्या यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नारों और खोखले वादों का हिस्सा बनकर रह जाता है? हर चुनाव में हमें बताया जाता है कि इस बार बदलाव आएगा, सड़कें बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी और शिक्षा उच्च गुणवत्ता की होगी। लेकिन उत्सवों के बाद हम वही समस्याएं देखते हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही का अभाव और भ्रष्टाचार जो किसी भी तरह से खत्म नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर भारतीय को छूती है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, पुल, इमारतें, ऑल जो हमारे टैक्स के पैसे से बनते हैं, लेकिन इतने घटिया तरीके से बनाए जाते हैं कि एक भी मानसून नहीं झेल पाते। अयोध्या रोड का उदाहरण लें, एक महत्वाकांक्षी सरकारी परियोजना जिसे दिखावा किया गया था, लेकिन एक मानसून के बाद वह सड़क पूरी तरह से बह गई। यह साबित करता है कि परियोजना जल्दबाजी में की गई थी या फिर ठीक से बनाई नहीं गई। ऐसा क्यों होता है बार बार? क्या यह योजना की कमी है या फिर प्रबंधन का अभाव है? टैक्स का पैसा आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स में खर्च हो जाता है और नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह कोई एकल घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह समस्या लगभग हर राज्य में पाई जाती है। सड़कें ढहना, पुल टूटना और खराब गुणवत्ता के आवास। तो पैसा कहां जा रहा है? क्या यह उन लोगों की जेब में जा रहा है जो इन परियोजनाओं की निगरानी करते हैं? अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कोई राज नहीं है कि स्विस बैंक अकाउंट्स का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, गलत तरीके से कमाई गई दौलत को छिपाने के लिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय नेता और व्यापारी इन भ्रष्टाचार कांडों में अक्सर नामी जाते हैं। एक ऐसा नाम जो बार बार सामने आता है वह है विजय माल्या, जो पहले एक सम्मानित कारोबारी थे, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर डिफॉल्ट करने के बाद देश से फरार हो गए। उनकी भव्य जीवन शैली सार्वजनिक धन से वित्त पोषित थी, लेकिन सालों तक उन्हें इस धोखाधड़ी के लिए कोई सजा नहीं मिली। इसी तरह प्रसिद्ध 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें ए राजा और कनिमोजी जैसे नेताओं का नाम सामने आया, जहां अरबों डॉलर का गबन हुआ। मामले में कई सालों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और फिर भी जब कुछ नेता सजा पाए तो वे भी काफी देर से हुई। क्या यह धीमी प्रक्रिया यह नहीं दिखाती कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में गहरे बैठ चुका है? और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जिसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ। तब की आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी पर धन की हेराफेरी का आरोप लगा, लेकिन इन सारे घोटालों के बावजूद जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली या फिर न्यूनतम सजा मिली। आजकल भारत के ज्यादातर चुनाव पहचान आधारित राजनीति पर आधारित होते हैं। नेता धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर समर्थन जुटाते हैं, लेकिन क्षमता कहां है? दृष्टिकोण कहां है? नरेंद्र मोदी का उदाहरण लें। हालांकि उनके नेतृत्व को जीएसटी और मेक इन इंडिया जैसे आर्थिक सुधारों के लिए सराहा गया है, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में अक्सर धार्मिक भाषण और विभाजनकारी रुख की बातें होती हैं। क्यों नहीं हम विकास और समग्र एकता के लिए बात करते? ऐसे ही लालू यादव, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पिछड़े वर्ग के वोट बैंक का सहारा लिया। उनका शासन भ्रष्टाचार और अपराध से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने बार बार चुनाव जीते, जबकि बिहार वही था, गरीबी, अशिक्षा और बेहद ऊंची बेरोजगारी दर के साथ। या फिर बात करें मायावती की, जिनकी सत्ता का आधार भी दलितों के उत्थान के वादे पर था।
हालांकि उनकी सरकार में खुद पर अनेक भव्य प्रतिमाओं के निर्माण के आरोप लगे और वास्तविक विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भारत की समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी समस्या है जवाबदेही का अभाव। नेता कभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। सोनिया गांधी और नेशनल हेरल्ड केस का उदाहरण लें। भले ही उन पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप था, लेकिन फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। या फिर रॉबर्ट वाड्रा, जो भूमि सौदों में संदिग्ध रूप से जुड़े थे। अडानी ग्रुप कांड, जिसमें गौतम अडानी का नाम आया, कई आरोपों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये क्यों होता है? क्यों वे जो शक्तिशाली हैं उन्हें कानून से बाहर रखा जाता है? क्योंकि हमारा सिस्टम शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक सिस्टम है जो संपन्न वर्ग को बचाता है और आम आदमी को छोड़ देता है। तो फिर क्यों भारतीय सरकार से असंतुष्ट रहते हैं? इसका कारण है हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हर चुनाव में हम बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम वही समस्याएं देखते हैं। नेताओं का ध्यान असली विकास पर नहीं, बल्कि केवल चुनावी रणनीतियों पर है। भारत की राजनीति अब वोट बैंक बनाने का खेल बन गई है, जहां विकास के बजाय धार्मिक और जाति आधारित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। यह सिलसिला असंतोष और निराशा को बढ़ाता रहेगा जब तक इसमें बदलाव नहीं आता। क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या हम नेताओं से वास्तविक विकास, जवाबदेही और नया दृष्टिकोण मांग सकते हैं? सच तो यह है कि हम लोग ही असल ताकत हैं। हमें पहचान आधारित राजनीति से हटकर क्षमता और दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। बदलाव का समय अब है। सवाल यह है, क्या हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो विचारशील लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपके अनुसार इस समस्या का हल क्या है? कमेंट करें और चलिए इस पर बात करते हैं।